नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में राजनीतिक घमासान अभी खत्म होने वाला नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और दूसरी तरफ गवर्नर और सीएम अशोक गहलोत के बीच तनातनी चल रहा है। गवर्नर एक तरफ से अशोक गहलोत को कई कारण भेज दिए हैं कि आखिरकार इन बातों का जवाब आप दें कि विशेष सत्र क्यों बुलाए जानी चाहिए। ऐसे समय में जब कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, कोई आपके पास ऐसा रीजन नहीं है जिसके आधार पर आपको अचानक से रातों रात विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ गई। तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत और उनकी टीम जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है। अब ये तो लगभग लगता ही है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में किसी न किसी स्तर पर सचिन पायलट को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ही इस पॉलिटिकल क्राइसिस का फायदा मिलने वाला है। लेकिन इससे अलग एक ऐसी खबर भी है जिस पर अभी तक चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि सचिन पायलट को कांग्रेस के ही एक बड़े नेता का सहयोग मिला हुआ है और लगातार बातचीत जारी है। और ये बड़े नेता कोई और नहीं, कांग्रेस के परिवार जो गांधी परिवार है उनके ही परिवार में एक फूट पड़ी हुई है। और उसके बाद प्रियंका गांधी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो बढ़ रहा है वही सचिन पायलट के संपर्क में बनी हुई है। सचिन पायलट और प्रियंका गांधी के बीच लगातार बातचीत हो रही है। इस बीच जब से राजनीतिक संकट पैदा हुआ है राजस्थान में, उसके बाद से सचिन पायलट ने जिन लोगों से, कांग्रेस के जिन लोगों से बात की उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई। उन्होंने पी चिदम्बरम से भी बात की और पी चिदम्बरम ने दूसरे दिन ही बता दिया कि सचिन पायलट ने उनसे बात की और उन्होंने नसीहत दी कि अब घर वापसी कर लो। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ लगातार संपर्क में सचिन पायलट हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के तरफ से या सचिन पायलट के तरफ से ये बातें सामने नहीं आ रही है कि दोनों के बीच बात क्या हो रही है। और यही सबसे जो महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है, जो लगातार छोटी छोटी चीजें आती है, सोर्सेस से खबरें मिलती है और कांग्रेस में भी इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के बीच आखिरकार क्या बात हो रही है कि अभी तक सचिन पायलट न तो भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं और न ही कांग्रेस में वापस आने की बात कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अशोक गहलोत अब गिड़गिड़ाने के मुद्रा में आ गए हैं और वो जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि सचिन पायलट अगर वापस आ जाते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। वो अशोक गहलोत जो बार बार सचिन पायलट को एक तरह से अवमानना कर रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे और बार बार ये बोल रहे थे कि वो निकम्मा निखट्टू थे, सचिन पायलट का कोई योगदान नहीं है राजस्थान में कांग्रेस को वापस लाने में और राजस्थान की सरकार में। लेकिन अब वो धीरे धीरे इस बात को समझने लगे हैं और यही कारण है कि वो भी सचिन पायलट के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो सचिन पायलट को जो प्रियंका गांधी का साथ मिला हुआ है वही है, क्योंकि प्रियंका गांधी अब राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई हैं और उनकी सक्रियता राहुल की पूरी टीम को खटक रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की टीम बिल्कुल अलग अलग है। अब जब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ गई हैं कांग्रेस में, अब हर रोज प्रियंका गांधी किसी न किसी गतिविधि के लेकर चर्चा में रहती हैं, तो उनकी महत्वाकांक्षा भी जागी हुई है और उसी महत्वाकांक्षा के लिए वो राहुल की पूरी टीम को कमजोर करने की कोशिश में लग गई हैं और इसी का एक परिणाम सचिन पायलट के साथ उनकी बातचीत है। सचिन पायलट को किसी न किसी स्तर पर प्रियंका गांधी का समर्थन मिला है और उसी समर्थन के आधार पर सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल से चल रहा था यह मामला। 1.5 सालों में सचिन पायलट को कई मौके आए। सचिन पायलट जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला था उससे पहले भी बगावत कर सकते थे और उस समय अनुकूल स्थिति थी, लेकिन उस समय उन्होंने बगावत नहीं की, उसका इंतजार किया। और वो इंतजार इसलिए था क्योंकि उनको अशोक गहलोत को किसी न किसी तरह से सबक सिखाना था और उसके लिए प्रियंका गांधी के इशारे का इंतजार हो रहा था। अशोक गहलोत से प्रियंका गांधी क्यों चिढ़ी हुई है, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि अशोक गहलोत राहुल गांधी के करीबी लोगों में से हैं। राज्यसभा चुनाव के समय में भी जब अशोक गहलोत के राज्य में 3
राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी और वहां पर चुनाव करवाया जाना था, तो राहुल गांधी ने अपने सबसे दूसरे करीबी व्यक्ति जो हैं केसी वेणुगोपाल, उनको राज्यसभा भेजने के लिए राजस्थान में ही भेजे। और राजस्थान में अशोक गहलोत ने उनके लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा, जिसके कारण राहुल गांधी अपनी पूरी टीम को मजबूती दे रहे हैं। अशोक गहलोत वैसे नेता हैं, जब भी पिछले 3-4 महीनों में जब भी CWC की बैठक हुई है, तो उस समय अशोक गहलोत सबसे पहले नेता हैं जिन्होंने बार बार ये सवाल उठाया कि अब राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। जबकि कांग्रेस के दूसरे कई नेता के मन में ये चल रहा था कि अब राहुल गांधी के बदले कुछ दिन तक कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को हाथ में सौंप देना चाहिए। प्रियंका गांधी चुपचाप बैठकर बाहर से देख रही थी और वो इंतजार कर रही थी कि कांग्रेस के कई नेता जो पहले से उनके समर्थन में आ रहे थे, वो आवाज उठाएं और बताएं कि अब कुछ समय के लिए प्रियंका गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान हो और कांग्रेस की अध्यक्ष उसको बनाया जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने की बात पिछले 6 महीने से उठ रही है और कांग्रेस के कई बड़े नेता, यहां तक कि शशि थरूर तक ने भी कह दिया कि अब कांग्रेस को एक स्थायी अध्यक्ष की जरूरत है और स्थायी अध्यक्ष अगर कांग्रेस को चाहिए तो वो गांधी परिवार से ही होगा। राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद ही उसकी जिम्मेदारी लेके अब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भी उनको ये लग रहा था कि चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में ले आए हैं, तो अब यह आवाज भी उठेगी कि अगला अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बना दिया जाए। इसलिए उन्होंने उसी समय जब वो इस्तीफा दे रहे थे, उसी समय उन्होंने इस पर ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की और इसके लिए उन्होंने बोला कि गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को अभी अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। आप लोग गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने पर चर्चा कीजिए, अंदर के किसी व्यक्ति पर चर्चा होगी ही नहीं। और इसके कारण कांग्रेस के जो दूसरे नेता थे वो जानकर भी वो चाहते थे कि प्रियंका गांधी का नाम प्रपोज करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। और बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता, अगर बनेगा भी तो कांग्रेस में जो पावर होगा वो गांधी परिवार के लोगों के पास ही होगा। और इसीलिए राहुल गांधी के कहने पर ये लोग बाहरी तौर पर देखते रहे, विचार करते रहे, सोचते रहे, लेकिन कोई अध्यक्ष के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। अगर कोई अध्यक्ष बनने के आगे के लिए तैयार भी होता तो उसको राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कोप भाजन बनना पड़ता। हो सकता है कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता और यही कारण है कि कुछ समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। अगर गांधी परिवार से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया ही नहीं जाना था और ये राहुल गांधी ने बार बार CWC की बैठक में बात कही थी, तो फिर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष कैसे बन गई? अगर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बन सकती हैं तो तीसरा व्यक्ति जो भी है वो इस परिवार में वो प्रियंका गांधी हैं। राहुल गांधी सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका गांधी को रोकने के लिए ही राहुल गांधी ने ये सारी बातें कही थी और ये प्रियंका गांधी को भी पता है, क्योंकि नेहरू परिवार में अगर देखा जाए, नेहरू का जो विरासत, राजनीतिक विरासत मिली है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उसमें ये पहली पीढ़ी है जहां पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जंग होने वाला है, संघर्ष होने वाला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी राजनीतिक विरासत इंदिरा गांधी को ही जानी थी और इसमें कोई दो राय नहीं था। भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू डायरेक्ट तौर पर उनको सरकार में नहीं लाए, लेकिन कांग्रेस में उनको आगे बढ़ाते रहे। आखिरकार जब शास्त्री जी आए तो इंदिरा गांधी को मंत्री बनाए और उसके बाद शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी ही विरासत संभाल के बैठी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इंदिरा गांधी के समय में राजीव गांधी और संजय गांधी उनके 2 बेटे थे, लेकिन दोनों में राजनीतिक टकराव नहीं था, क्योंकि राजीव गांधी पहले ही राजनीति से दूर हो गए थे। और जब संजय गांधी की मौत हुई तो उसके बाद ही इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को लाया और उस समय भी संजय गांधी की विरासत को लेके समस्या खड़ी हुई और मेनका गांधी ने बगावत किया और फिर बाहर चली गई, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन उसके बाद अब पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। इसी को देखते हुए ये जो उम्मीद थी, संभावनाएं थी, इसी के कारण सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी को सालों तक राजनीति से दूर रखा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि
प्रियंका गांधी राजनीति में आना नहीं चाहती थी। अगर उनके राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं होती तो अभी कोई ऐसा समय नहीं था जो वो राजनीति में आती। वो पहले से ही राजनीति में सक्रिय होना चाहती थी, लेकिन उनको अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित करके रखा गया। अब प्रियंका गांधी को जब समय पर लाया गया तो उस समय स्थिति यही थी कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाना था, और उसमें प्रियंका गांधी का आना एक तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व को और मजबूती देना था, इसीलिए उनको लाया गया। लेकिन स्थितियां उलट गई और राहुल गांधी अलग हो गए। राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफे का कारण लोकसभा चुनाव में उनकी हार थी। उसके बाद प्रियंका गांधी को सक्रिय तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी प्रियंका गांधी को बार बार दबाने की कोशिश की जाती है और केंद्रीय राजनीति में नहीं लाया जाता है। यहां तक कि राहुल गांधी अभी लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को राज्यसभा में भेजा नहीं गया। राज्यसभा में भेजे जाने की मांग हो रही थी। प्रियंका गांधी के जो कुछ नज़दीकी लोग हैं वो कहीं न कहीं से पुश कर रहे थे कि प्रियंका गांधी को भी किसी जगह से राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन राज्यसभा में नहीं भेजा गया क्योंकि राज्यसभा में रहने पर वो दिल्ली में सक्रिय रहती। और इसके बाद जब राज्यसभा का समय खत्म हुआ तो उनको उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। अब उत्तर प्रदेश तक सीमित करने की उनकी कोशिश है, लेकिन प्रियंका गांधी भी बैकडोर से राजनीति कर रही हैं और परोक्ष तौर पर उन्होंने सचिन पायलट का साथ दिया है, क्योंकि इन दोनों के बीच लगातार जो संपर्क है, जो दोनों के बीच बातचीत हुई है, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सचिन पायलट के बगावत में अशोक गहलोत को सबक सिखाने का एक आधार था, क्योंकि अशोक गहलोत बार बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे थे और अशोक गहलोत और राहुल गांधी के नज़दीकियों के बारे में सबको पता है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी ने एक तीर से कई निशाना साधा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इसमें इंटरेस्ट है, लेकिन उतना ही इंटरेस्ट प्रियंका गांधी का है, क्योंकि प्रियंका चाहती हैं कि राहुल गांधी अभी परोक्ष रूप से कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पर जो केंद्रीय मुद्दा होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने की बात होती है, तो राहुल गांधी ही आगे आते हैं। किसी पार्टी के अध्यक्ष ही ऐसा करता है, क्योंकि दूसरे नेता दूसरे स्तर की बातें कर सकते हैं, लेकिन जो पार्टी का सबसे प्रमुख नेता है उसके ऊपर या सरकार के ऊपर डायरेक्ट हमला ज़्यादातर राहुल गांधी ही करते हैं, और उसमें प्रियंका गांधी पीछे हटती रहती है। प्रियंका गांधी अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगातार निशाना साध रही हैं, लेकिन वो जब कोरोना से लेकर चीन का मुद्दा भी आता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ज़्यादा नहीं बोलती हैं, क्योंकि उनको उससे अलग कर दिया गया है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो प्रियंका गांधी भी बोल सकती हैं, वो भी आरोप लगा सकती हैं, लेकिन राहुल को आगे बढ़ाया गया है और इस बात से कहीं न कहीं उनके अंदर की जो महत्वाकांक्षा है वो दब रही है और वो अलग तरीके की राजनीति में लग गई हैं, क्योंकि विरासत की जंग अब शुरू हो गई है और सचिन पायलट उसके ताज़ा उदाहरण हैं जिनके ऊपर प्रियंका गांधी ने दांव लगाया है और अशोक गहलोत को कि सरकार जो है उसको गिराने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार तो गिरनी ही है और भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है, प्लान बना रही है, नई योजनाओं पर काम हो रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान प्रमुख हैं उन्होंने यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के लिए सचिन पायलट को या तो अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लेना पड़ेगा। ये तो तय है कि सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी का भी साथ मिला हुआ है और अब जो खबरें सामने आ रही है उससे प्रियंका गांधी ने भी सचिन पायलट को पूरा समर्थन दिया है, ताकि राहुल की टीम को अलग अलग प्रदेशों में कमजोर की जाए और उसके बाद जब प्रदेश कांग्रेस में अलग अलग प्रदेश कांग्रेस में प्रियंका गांधी का वर्चस्व हो जाएगा तो उसके बाद वो दावा ठोकेगी अध्यक्ष बनने का, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में काफ़ी समय है, 4 साल का समय बहुत होता है। और इस बीच जिस तरह से कांग्रेस लड़खड़ा रही है उसमें ये आवाज़ तो उठना ही है कि राहुल गांधी के बदले अब किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए, किसी और के हाथों में नेतृत्व दिया जाए और वो नेतृत्व संभालने के लिए प्रियंका गांधी ही आगे आएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।